जय जिनेन्द्र। सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। अनंत शुद्ध आत्माओं को वंदन नमन करने के पश्चात मंगलाचरण। हे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। कल के स्वाध्याय में हमने यही सुना था कि सद्गुरु के उपदेश के बिना जिनेश्वर परमात्मा का स्वरूप समझ नहीं आता है। जो बनना है, जैसा बनना है, उनका स्वरूप ही हमें पता ना हो तो फिर कार्य कैसे सिद्ध हो सकेगा। डॉक्टर तो बनना है, MBA तो करना है, लेकिन पता ही नहीं है कैसे होता है, तो कैसे ये कार्य हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि सद्गुरु के उपदेश के बिना जिनेश्वर परमात्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता है, और समझे नहीं तो हमारे लिए क्या लाभ, हमारे लिए क्या फायदा। उसके बाद में स्वच्छंद के बारे में भी लगातार 3 गाथाएं आई। स्वच्छंद का स्वरूप भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, सुना। उसके बाद आज हम 18वीं गाथा के ऊपर है। संकित को रोकने वाला मानादिक शत्रुओं का नाश का सुलभ उपाय बताते हुए परम कृपालु देव आगे की गाथा बताते हैं। अभी तक स्वच्छंद का स्वरूप, स्वच्छंद को टालने का उपाय, ये सब बातें बताई। तो अब लगा कि स्वच्छंद तो टलेगा मगर कसाई रहेगा। कसाई माने क्रोध, मान, माया, लोभ। अगर ये कसाई रह जाएगा तो जीव का उत्थान कैसे होगा। जीव, आत्मार्थी जीव स्वयं से परमात्मा तक की यात्रा करना चाहता है, और कहीं ये कसाई भाव रह गए तो वही बात है ना कि उनको हमारी इतनी चिंता है कि छोटी छोटी गलतियां भी कहीं हो ना जाए। तो यहाँ पर कसाई भावों को लेकर के अब बताएंगे। तो 18वीं गाथा है। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सद्गुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाय। क्या बता रहे हैं कि जिस कसाई परिणाम से अनंत संसार का बंध हुआ, वही कसाई परिणाम को अनंतानुबंधी कसाई कहते हैं। कसाई के भी अलग अलग डिवाइड करा हुआ है कि एकदम क्रोध, मान, माया, लोभ एकदम उत्कृष्ट हो तो उसको क्या नाम दिया जाए। तो कहते उसको अनंतानुबंधी कसाई कहा गया, क्योंकि वो अनंत संसार का बंधन कराने वाला है। एक तो क्रोध करो, मान करो, माया करो, लोभ करो, और ऊपर से फिर उसमें आनंद बनाओ, तो ये अनंतानुबंधी बन जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे अनंत संसार का बंध हुआ, उसी कसाई परिणाम को अनंतानुबंधी कसाई कहते हैं। अनंतानुबंधी मानादिक कसाई सम्यक दर्शन को रोकने वाला महाशत्रु है। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराए, माने कहते हैं कि ये है ना सबसे ज़्यादा सम्यक दर्शन को रोकने वाला है, अवरोध करने वाला है। क्रोध, मान, माया, लोभ में मान कसाई एक बलवान शत्रु है, और बलवान शत्रु होने से प्रमुखता उसी की बताई। नहीं तो यहाँ क्रोध भी ले सकते थे,
क्रोध मान माया लोभ ही हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्रोध को नहीं लिया, मानादिक कहा। उसका भी कारण है, वो कारण भी बता है कि ये बलवान शत्रु है और इसकी ही प्रमुखता होने के कारण से मतलब उसको मानादिक कह करके मतलब यहाँ पर संबोधन दिया। और मनुष्य जाति के अंदर में, मनुष्य गति के अंदर में मान कसाई सबसे ज़्यादा होता है। 4 गति है और 4 कसाई है, हमने कई बार बताया है। तो मनुष्य जाति के अंदर में मान कसाई जो होता है वो बलवान होता है। मनुष्य जितनी आसानी से अन्य क्रोध माया और लोभ को छोड़ सकता है, उतनी सरलता से मान कसाई को छोड़ नहीं सकता है। मान बड़ा मीठा लगता है, मीठी चीज़ जल्दी से छोड़ी नहीं जाती है ना, इसी प्रकार से वो मीठा मीठा लगता है। परिणाम स्वरूप मान के कारण मोक्ष मार्ग की योग्यता रुक जाती है। मैं कुछ हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरी ही सच्ची श्रद्धा है, ऐसा भाव मान कसाई के अंदर में आता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष के आश्रय से ही उनके बताए मार्ग का प्रबल आलम्बन लेने से मान कसाई जो है वो थोड़े ही पुरुषार्थ से, कम पुरुषार्थ के अंदर में ये मान कसाई चला जाता है। चाहता सदगुरु शरण माँ अल्प प्रयास से जाए, अल्प माने थोड़े से पुरुषार्थ से वो चला जाता है। अनंतानुबंधी कसाई जीव को अनंत संसार में भटकाने वाला है। अनंत भवों का परिभ्रमण वही अनंतानुबंधी कसाई का स्वभाव है। अनंतानुबंधी कसाई जीव के सम्यत्व को रोकता है। कसाई वाला जीव सुदेव सुगुरु सुधर्म को मानता तो नहीं है, माने ना माने तो ना माने, लेकिन उनका विरोध करता है, उनकी निंदा करता है। ऐसा ये कसाई का स्वरूप है। मानना तो नहीं स्वयं ने, मगर उनकी निंदा करना, उनके विरोध में बोलना, ये सब काम ये मान कसाई के कारण से जीव करता है। ऐसे मानादिक शत्रुओं के नाश के लिए जो आत्मार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? अब आत्मार्थी भी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? वह जीव सद्गुरु की शरण में रह कर के सद्गुरु के मार्गदर्शन के तले, सद्गुरु की शरण में रह कर के सद्गुरु के मार्गदर्शन के तले अपने दोषों को पहचान करके उसे हटाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं, कमर कसते हैं मन कि बस मुझे तो ये हटाना ही हटाना है। मेरे भीतर में जो मानादिक शत्रु है ना, इस शत्रु को मुझे हटाना ही है। और शत्रु को रखता भी कौन है? जो अज्ञानी जीव होगा वही रखेगा। जिसको ये पता नहीं होगा कि ये मेरा इतना नुकसान कर सकता है, ये शत्रु, वो ही रख सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि उनको हटाने के लिए पूरा पुरुषार्थ एक आत्मार्थी जीव होता है वो करता है। सद्गुरु के माध्यम से आत्मार्थी दोष तो पकड़ते हैं और हटाने की कोशिश भी करते हैं। आत्मार्थी से यदि गलती से कोई भी भूल हो जाए, आत्मार्थी है अभी तो, है ना, कोई भी गलती उनसे हो जाती है तो फिर अपने दोषों का बचाव किए बिना, बचाव नहीं करते हैं। कईयों की आदत होती है, हम उनकी बात कोई भी बताए ना, नहीं ये ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसे नहीं। सद्गुरु के पास तो ऐसे शीशे जैसे, स्फटिक जैसे मतलब निर्मल हो जाओ, तभी अपना काम बनाना है। अनंत काल का काम, और अनंत काल के बाद ये अवसर मिला है। अब चूक जाएंगे तो क्या होगा? अब चूकना नहीं है। इसीलिए सद्गुरु के पास जाकर के अपने दोषों का बचाव किए बिना सरल चित्त से स्वीकार करता है और सख्त प्रायश्चित लेता है। ये भी नहीं कि नहीं गुरुजी मुझे है ना कोई हल्का फुल्का सा प्रायश्चित दे दो, ऐसा भी नहीं है। पूरा सख्त वाला प्रायश्चित वो लेते हैं ताकि आगे वह दोष कभी भी अपना सिर ऊंचा ना करे, पूरी तरह से मतलब चला जाए, ऐसा आत्मार्थी करते हैं। परम कृपालु देव कहते हैं कि अपनी आत्मा को निंदे, आभ्यंतर दोष विचारे नहीं तो जीव सांसारिक भाव में चला जाता है। बहुत अच्छी बात बताई।
एक एक बात बताने बैठे सके लिखते हैं ना, तब तो लिखने बैठते हैं तब तो लगता है कि ये गाथा में से बस लिखते ही रहो, लिखते ही रहो, लिखते ही रहो। एक एक गाथा में एक एक 1.5 घंटा बोला जाए ना, इतना माल भरा पड़ा है। लेकिन फिर ध्यान आता है कि समय कम है और कार्य भी परीक्षा का बहुत बड़ा एग्जाम देनी है भाई। तो कृपालु देव कहते हैं कि अपनी आत्मा को निंदे नहीं, आभ्यंतर दोष को विचारे नहीं, तो जीव सांसारिक भाव में चला जाता है। इसीलिए हमने कल परसों में कहा था ना आपको कि रोज रात को बैठ करके अपना है ना निरीक्षण करिए, अवलोकन करिए। कितना बढ़िया दीपिका प्रभु ने अवलोकन के ऊपर आपको समझाया हुआ है ना। तो वो अवलोकन करके अपनी गलती है वहाँ मिच्छामी दुक्कड़म बोल करके क्षमा मांगिए, और जहाँ पर गलती नहीं है, किसी के लिए अच्छा किया है, वहाँ ऐसे समझिए कि आज का दिन तो धन्य हो गया, और जिनके लिए अच्छा किया गया है उनका मेरे साथ ऐसा ही ऋणानुबंध होगा। तो यहाँ वो अगर ये प्रायश्चित नहीं लेता है, वो आभ्यंतर दोष को विचारता नहीं है, तो वो सांसारिक भाव में चला जाता है। लेकिन यदि स्वदोष निरीक्षण करे, अपनी आत्मा को निंदे, अहम भाव रहितपने विचारे, तो सत्पुरुष के आश्रय से आत्मलक्ष्य उनको होता है, उनको आत्मलक्ष्य होता है। आगे कृपालु देव कहते हैं कि ज्ञानी के सत्संग से सत्य असत्य का विवेक होता है, अनंतानुबंधी क्रोध आदि का क्षय होता है, क्रमशः सर्व राग द्वेष धीरे धीरे करके, क्रमशः माने एक एक करके ये सारे के सारे जो राग द्वेष है ना, वो क्षय होते जाते हैं। तो यहाँ 19वीं गाथा 15 से लेकर के 18 तक स्वच्छंद आदि दोषों की निवृत्ति के लिए बताया। सद्गुरु के आलंबन के माध्यम से स्वच्छंद दोष की निवृत्ति होती है। परम कृपालु देव ने सद्गुरु के आश्रय का महात्म्य बताया। सद्गुरु की महिमा ऐसी अलौकिक है, और ऐसी अलौकिक महिमा होने से शिष्य ने सद्गुरु के प्रति कैसा विनय भाव शिष्य के अंदर में प्रकटता है, उसकी एक चरम सीमा। ये गाथा तो इतनी प्यारी है ना, बहुत ही बचपन से बोलते आए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे थे तब से माँ ने संस्कार डाला था, तो ये बोलते आए, सुनते आए। मगर ये गाथा आती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था। वो गाथा 19 नंबर की गाथा, जे सद्गुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छद्मस्तपण, विनय करे भगवान। क्या कहना चाहते हैं कि सद्गुरु के उपदेश से शिष्य केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। सद्गुरु तो अभी कर्माधीन दशा से ही विचरण कर रहे हैं। छद्मस्त माने कर्माधीन दशा, गुरु रहा छद्मस्त आया न, छद्म माने आवृत होना, उनके ऊपर आवरण है। स्थ छद्मस्थ, ये संधि छुट्टी करे तो स्थित है। क्या कौन सा आवरण उनके ऊपर स्थित है? तो कहते कर्मों का आवरण स्थित है, उनको छद्मस्त कहा जाता है। तो कर्माधीन दशा से अभी तो वो छद्मस्त है, फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त शिष्य माने केवली भगवान खुद ये छद्मस्त गुरु का विनय करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको वंदन करते हैं। सब काम ये केवल ज्ञानी आत्मा, केवल ज्ञानी ही हो गया ना शिष्य। तो शिष्य केवल ज्ञानी होने के बावजूद भी उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। इस गाथा में विनय मार्ग की पराकाष्ठा बताते हुए परम कृपालु देव कहते हैं कि सद्गुरु के उपदेश से जीव ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है ना, इसीलिए उनके प्रति का अहोभाव, उनकी सेवा करते हैं। उनको उनके प्रति इतना अहोभाव आता है कि सद्गुरु के उपदेश के कारण से ही मैंने प्राप्त किया। अगर सद्गुरु मुझे ये उपदेश नहीं देते तो मैं अभी भी अनंत संसार बढ़ाता जाता और भटकता रहता। लेकिन ये तो सद्गुरु का मेरे ऊपर परम उपकार है
और उपकार के कारण से उन्होंने मुझे जो बोध दिया, और वो बोध के कारण से ही मुझे केवल ज्ञान हुआ है। अगर सद्गुरु मुझे नहीं मिलते, अगर सद्गुरु मुझे बोध नहीं देते, तो फिर न जाने मैं प्राप्त भी करता या नहीं। इसीलिए उनके प्रति का अत्यंत अहोभाव आता है और उनकी सेवा करते हैं। ऐसे बहुत से प्रसंग जिन दर्शन जिनागम के अंदर में मिलते हैं कि विनय मार्ग का महात्म्य बताते हुए उनके अनुसरण की प्रेरणा भी देते हैं। बहुत से जैन दर्शन भरा पड़ा है। परम कृपालु देव ने लिखा है, केवल ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व के अंतिम समय तक सद्गुरु के वचन का आलंबन वितराग ने कहा है। माने केवल ज्ञान प्राप्त हो उससे पूर्व का अंतिम समय, बस अभी 4:09 को होना है, तो 4:08 का समय हो तब भी उनके प्रति का पूरा उनके प्रति का विनय तो है ही है, लेकिन फिर भी वो उनके सद्गुरु के शब्दों का आलंबन लेता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व के अंतिम समय तक सद्गुरु के वचन का आलंबन वितराग ने कहा है कि वो तो लेना ही होगा। वितराग परमात्मा कहते हमने ऐसे ही प्राप्त किया है, हम भी छद्मस्त थे, सद्गुरु ने बोध दिया, सद्गुरु के बोध को सुना और सुनने के पश्चात हमारी गहराई में उतरा और केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। आत्मा के अनुभव से आत्मा को निर्मल करते करते जैसे जैसे आत्मा का अनुभव होता जाता है ना, वैसे वैसे आत्मा निर्मल होता जाता है। एक ही बार के अंदर में सम्यक दर्शन हुआ और कुछ समय आत्मा के अंदर में स्थिर रहे और हमें हमारा सारा कर्म का कचरा निकल गया, ऐसा नहीं है। आएगा आगे जाकर इसमें भी वर्धमान सम्मकित थई टाड़े मिथ्याभास। जैसे जैसे सम्यक दर्शन का अनुभव होता जाता है, बार बार होता जाता है, वैसे वैसे आत्मा निर्मल और शुद्ध होता जाता है। और निर्मलता निर्मलता की संपूर्णता माने पूर्ण शुद्धता जब प्राप्त करती है और घनघाती कर्म का एक तिनका भी उनके ऊपर नहीं रहता है, तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितने बार सम्यक्त्व का अनुभव होने, सम्यक्त्व कुछ समय की आत्मा के अंदर में स्थिरता, जैसा मेरा स्वरूप है, जैसे मैं एक शुद्ध आत्मा और मेरे भीतर में अनंत गुण, मेरी अनंत पर्याय, ये सब बातें जब हमारे भीतर में ये अनुभव में आ जाती है, तब पता लगता है कि मैं तो संसार से, जगत से, देह से, पुत्र से, परिवार से, गृहस्थी से सबसे भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ, भिन्न हूँ तो भिन्न हो जाऊँ, मैं किसी के साथ में ज़्यादा बोलूँ, नहीं। उनको तो भीतर से इतना अहोभाव आता है कि ये है, ये जो सब है वो मेरे है ना, ऋणानुबंधी है, मैं इन सब का ऋणानुबंध जो है ना वो बहुत अच्छे से पूरा कर दूँ। ऐसा भाव सम्यक्त्व के समय पर आता है। और सम्यक्त्व के बाद में जो ये भाव आया है ना, वो बाद में भी, मतलब जब सम्यक्त्व की अनुभूति होती है, जब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के बाद में होती है, तब ये आत्मा की निर्मलता होती ही जाती है। आत्मा निर्मल होता जाता है। और जब घनघाती कर्म का एक भी तिनका नहीं बचता है, तब जीवात्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने से सत्पुरुष ने बताया हुआ मार्ग आधारभूत है, ऐसा कहा गया है और वो मानते भी है। ये निसंदेह तत्व है, ये निसंदेह माने ये इतना सत्य है कि इसमें कोई शंका रखने वाली बात ही नहीं है। शिल्पकार जैसे शिला में से भगवान की प्रतिमा बनाते हैं, वैसे ही सद्गुरु रूपी शिल्पी अनुभव बोध की छेनी से, सद्गुरु रूपी शिल्पी अपने खुद के स्वयं के अनुभव बोध की छेनी से शिष्य को दिव्य प्रेरणा दे करके
शिष्य को परमात्मा बनाता है। क्योंकि सद्गुरु तो तभी कहा जा रहा है ना कि जब उनके पास सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व के कारण से जो अंदर से अनुभव हुआ है ऐसा ही बोध देते जाते हैं, और शिष्य ये बोध को सुन सुन करके अंदर में परिणमित करता जा रहा है, परिणमन हो रहा है, करते करते शिष्य तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और जो गुरु होता है वो छद्मस्त माने, जहाँ पर छद्मस्त माने ये तो है ना कि सम्यक दृष्टि जीव के भी कर्म तो है ही है ना। तो निस्वार्थ करुणा भाव से गुरु शिष्य को उपदेश देता है कि हे मुमुक्षु, एक निस्वार्थ भाव से गुरु शिष्य को करुणा देता है। गुरु को कुछ नहीं लेना देना है, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आप में ही संतुष्ट है। वो अभी आएगा तो कहते हैं कि हे मुमुक्षु, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत शक्ति आदि अनंत गुण समृद्धि तेरे एक एक आत्म प्रदेश में भरी है। एक एक असंख्यात आत्म प्रदेश, अनंत गुण। ये अनंत गुण में कोई ऐसे विभाग नहीं किया है, हाँ कि ये ज्ञान के गुण के आत्म प्रदेश, ये दर्शन गुण के आत्म प्रदेश, जो भी है ना वो अनंत असंख्यात आत्म प्रदेश में ही अनंत गुण भरे हैं। कोई भी आत्म प्रदेश एक भी गुण के बिना अधूरा नहीं है, सारे लबालब भरे पड़े हैं। तो ऐसे अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत शक्ति आदि अनंत गुण समृद्धि तेरे एक एक आत्म प्रदेश में भरी है। लेकिन हुआ क्या है कि तूने निज चैतन्य महल के दरवाजे को ताला लगा दिया है, तूने बंद कर दिए है, वो ताला लगा दिया है। तू अज्ञानता के कारण सुख, शांति, सलामती बाह्य में खोज रहा है। जहाँ था, जो संपत्ति थी, जो दौलत थी, उसको तो तेजूरी में बंद कर दिया, और फिर बाहर से ढूंढता है कि मुझे कहीं से मिल जाए, सुख रूपी संपत्ति मिल जाए, शांति रूपी संपत्ति मिल जाए, सलामती रूपी संपत्ति मिल जाए। तो बाहर में खोज रहा है। मूर्ख बनकर के अनंत गुण समृद्धि जहाँ है, ऐसे चैतन्य महल में तो जाता नहीं है। भीतर जा, भीतर जा। बहुत बहुत निराला अनुभव है भीतर में, महल में जाता। तू ऐसे चैतन्य महल में तो जाता नहीं, और पर में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करके बाहर में तू भटक रहा है, तू इधर उधर में भटक रहा है। अरे जीव, स्वभाव से तो तू परिपूर्ण और सिद्ध समान शुद्ध ही है। सिद्ध भगवान के स्वरूप में, केवली भगवान के स्वरूप में, सद्गुरु के स्वरूप में और हमारे सबके स्वरूप में कहीं कोई अंतर नहीं है। स्वरूप में अंतर नहीं है। जो अंतर आया नहीं वो केवल पर्याय में आया। हमारी मलिन पर्याय है, माने हमारे परिणाम जो है वो मलिन है, हमारी अवस्था जो है वो मलिन है। बाकी द्रव्य और गुण तो एक समान है। और शिष्य ने उत्तम श्रद्धा की। सद्गुरु तो मेरे कल्याण की बात ही कहते हैं, मेरे हित की बात ही बता रहे हैं। और अपूर्व वाणी को अत्यंत अहोभाव से शिष्य ने सुना। दोनों की बात बता दी। गुरु ने अहोभाव से भर करके अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का मार्ग बताया, और उनको कहा कि तू तेरे निज चैतन्य रूपी द्वार के ऊपर ताला लगाए, वो खोल और भीतर जा, और भीतर जाएगा तो तेरा काम बनेगा। और शिष्य ने बात को उत्तम श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा के आपके एक एक वाक्य जो है वो चरितार्थ है। तो ऐसे बताया। अपूर्व वाणी को अत्यंत अहोभाव से शिष्य ने सुना। इस प्रकार सद्गुरु का दिव्य संदेश संसार तारक का कारण है। संसार तैरने का कारण है तो सद्गुरु भगवान का दिव्य उपदेश ही है। सर्वतोमुखी अभ्युदय करा करके अपने सेजानंद स्वरूप के अंदर में स्थिर करता है। जीव का हर जगह से, जीव का सर्वतोमुखी अभ्युदय करा करके वो अपने सेजानंद स्वरूप के अंदर में शिष्य को स्थिर करता है। सच में ही विश्व के सभी दान के अंदर में सद्गुरु का ज्ञान दान, बोध दान जो है ना,
वो सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा कहा जाएगा। ज्ञान दान तो वैसे भी सर्वोत्कृष्ट है, बोध दान भी सर्वोत्कृष्ट है। इतिहास सामने है, हमारे सामने इतिहास पड़ा हुआ है। चंद्र रुद्राचार्य और कौशिक, चंद्र रुद्राचार्य जो है वो गुरु है और कौशिक जो है वो शिष्य है। लेकिन ये कौशिक को चंद्र रुद्राचार्य की सेवा करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति, ये तो बहुत बढ़िया कहानी है और अपने पास इतना टाइम नहीं है। अन्निका पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र अन्निका और पुष्पचूला, उसके बाद चंदनबाला और मृगावती, चंदनबाला और मृगावती आदि जीव जो है वो सच में ही गुरु की प्रेरणा पा करके तैर गए। कृपालु देव का यह कहना है कि जिन जीवों का विनय, जिन जीवों को विनय का महात्म्य नहीं होता है, जिन जीवों को विनय का महात्म्य नहीं होता है, उनको येन केन प्रकारेण विनय की महिमा समझानी चाहिए और विनय करना सिखाना चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए। चौथे चरण के अंदर में कहा कि विनय करे भगवान। कितना अच्छा लगता है कि भगवान विनय करने लग गए। विनय की महिमा ही अलौकिक है। जब तक विनय मार्ग की आराधना संपन्न नहीं होती, तब तक मोक्ष मार्ग की साधना शुरू भी नहीं होती। विनय मार्ग की साधना जब तक शुरू नहीं होती ना, तब तक मोक्ष मार्ग खुलता ही नहीं है। जो जीव विनय पूर्वक परम सत्संग का आश्रय लेता है, वह मोक्ष मार्ग की ओर मुड़ता है और परम पद को प्राप्त करता है। ये बात, ये संदेश हमें इस 19वीं गाथा के अंदर में दिया। अब उसके बाद में 20 की गाथा, विनय संबंधी हमारी बात चल रही है। कृपालु देव कहते हैं, एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग, मूल हेतु ये मार्गनो समझे कोई सुभाग्य। अब क्या कहते हैं इस गाथा के अंदर में कि विनय मार्ग का महात्म्य बताते हुए परम कृपालु देव ने कहा है कि एवो मार्ग माने ऐसा, ऐसा माने कैसा, तो कहते आगे की गाथा में जो बताया, आगे की गाथा में जो बताया है ना, ऐसा विनय मार्ग वितराग भगवान ने उपदेशा है कि गुरु छद्मस्त हो फिर भी केवल ज्ञानी शिष्य उनकी सेवा करे। यहाँ तो पंचम काल है, इतना अहंकार आ गया है कि खुद को नहीं समझ पा रहा है, दूसरे की समझने की तो बात ही अलग रही। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष का विनय तो मोक्ष मार्ग का प्रमुख कारण है और शिष्य के अंतर में सद्गुरु का महात्म्य बसा। इसी कारण तो मुमुक्षु जीव को भगवान समान वो मानने लगे। अभी आया था ने परमेश्वर बुद्धि, सद्गुरु भगवान के अंदर में परमेश्वर बुद्धि उनके भीतर में हो जाती है। उसके बाद दूसरा शब्द इसमें आया मूल हेतु, मूल हेतु शब्द आया। इसका अर्थ वितराग भगवान ने ऐसा किया है, वितराग भगवान ने ऐसा किया है कि कार्य सिद्धि विनय गुण से ही संभव है और अवश्य होता, कार्य सिद्ध होता ही है। मूल के बिना, मूल हेतु ऐसे आया है ना, मूल के बिना वृक्ष नहीं होता है। उत्तराधन सूत्र के अंदर की पहला ही अध्याय विनय गुण नाम का, ज़्यादातर शास्त्रों के अपने आगम के अंदर देखेंगे ना, तो जो पहला होता है ना वो विनय का ही होता है। हर जगह ये मंगलाचरण वगैरह किया जाता है, वो भी क्यों किया जाता है? हमने भी पहली गाथा से हम मंगलाचरण करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक प्रकार का हमारा विनय है ज्ञानी के प्रति का। तो उत्तराधन सूत्र के पहले अध्याय के अंदर में 48 नंबर की गाथा के अंदर में भी विनय का महत्व बताया है। 10 वैकालिक सूत्र के 9वां अध्ययन तो पूरा का पूरा
विनय समाधि के नाम से ही है। इतना विनय को महत्व दिया, इतना महत्व दिया। इस प्रकार विनय धर्म को मूल हेतु बताया, लेकिन इस बात को कोई सौभाग्यशाली ही समझ सकते हैं। सुभग आया ना, सुभग दो कारण से, दूसरा भी बताते हैं, मगर यहाँ ये बात भी है कि इस बात को कोई सौभाग्यशाली ही समझ सकते हैं। विनय माने कैसा? गुरु के सामने है ना, आंख ऊंची करके बात ना कर सके तो गुरु के सामने हाथ हिला करके चेष्टाएं करके, वो तो सवाल ही नहीं है। गुरु के प्रति का इतना अंतर से अहोभाव हो कि कहीं किसी प्रकार से मेरे से उनकी अवज्ञा ना हो जाए, असाधना ना हो जाए, ऐसी उनके भीतर के अंदर में भावना होती है। तो सौभाग्यशाली ही ये विनय शब्द को समझ सकता है। स्वच्छंद को टालने के लिए विनय एक महान अद्भुत साधन है। विनय मार्ग की नींव, अब विनय मार्ग, उसकी नींव कौन सी? धर्म की नींव तो चलो ये विनय धर्म, लेकिन विनय की जो नींव है वो कौन सी है? तो सद्गुरु भगवान की आज्ञा का आराधन। सद्गुरु भगवान की आज्ञा का आराधन ये विनय की नींव है। विनय के मुख्य दो भेद है, बता देते हैं। क्या है कि फिर कब ये सब बातें बता पाएंगे और कब आप समझोगे? जब तक इसका स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक हमें है ना ये विनय क्या है, कैसे है, वो समझ नहीं आएगा। तो इसके दो भेद है, एक तो तात्विक है और एक उपचार विनय है। तो हमें तो तात्विक विनय की ही बात करनी है। तात्विक विनय जो है ना, वो है ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। और उपचार के अंदर में ज्ञानी भगवान के प्रति मन वचन काया के योग से समर्पित हो जाना। लेकिन मन वचन काया तो कहाँ अपना है? ये तो कर्म के कारण से मिला हुआ है। मन भी कार्मण पुद्गल से बना है, शरीर भी बना है, वचन भी बना है। ये सब जो है ना कार्मण वर्गणा के पुद्गलों से बना है। तो यहाँ तो कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र ये आत्मा की संपत्ति है। तो ज्ञान विनय करना, दर्शन विनय करना, चारित्र विनय करना। और उपचार वाला क्या करता है? मन वचन काया के योग से उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे। अच्छी बात है, वैसे बिल्कुल नहीं करना उससे, मगर आगे जाकर के असत गुरु के बारे में जो बताते हैं ना, वो सच में ही ध्यान से सुनने वाला है। ये परीक्षा के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ऐसा समझना कि हमारा ये एक स्वाध्याय भी हो रहा है। बहुत दिनों से बंद पड़ा था, वो स्वाध्याय भी ये शुरू हमने करवाया इसी कारण से कि आत्मसिद्धि से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। सद्गुरु का यथा योग। अब ये क्या है? तात्विक और उपचार विनय क्या है? तो पहले तात्विक के बारे में समझ लेते हैं। सद्गुरु का यथा योग्य विनय करने के लिए 33 प्रकार की असाधना को टालना। सद्गुरु की असाधना के 33 कारण हैं। 33 प्रकार से हम सद्गुरु भगवान की असाधना करते हैं। और यहाँ पर आगे कहते हैं कि सुभग आया ने माने ये सौभाग्य भाई परम कृपालु देव के परम सखा की स्मृति के लिए उन्होंने डाला है कि उनके कारण से ही तो ये आत्मसिद्धि लिखी गई और हम सबको लाभ मिल गया। कारण चाहे कोई भी हो, मगर जो भाग्यशाली जीव होते हैं ना, उनको ऐसा लाभ मिल जाता है और ऐसा लाभ हमें मिल गया। अभी आगे तो देखना, मतार्थ के लक्षण, आत्मार्थ के लक्षण, उसके बाद में मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, उसमें क्या क्या बातें उन्होंने बताई हमें। तो कहते हैं कि विनय मूर्ति परम सत्शिष्य का नाम 2 बार आता है। सुभग माने सुलभ बोधि तो है ही है। सुलभ बोधि जीव ही विनय मार्ग को समझ सकता है, वो ही जान सकता है। विनय गुण की वृद्धि के लिए सद्गुरु का सानिध्य ये सबसे उत्तम उपाय है। मगर सद्गुरु के साथ रहना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ सद्गुरु के साथ रह कर के फिर जीवन जीना भी मुश्किल है। मगर सबसे बड़ा उपाय, यदि प्राप्ति करनी है तो फिर उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। तो सद्गुरु के सानिध्य में रहना,
ये सबसे बड़ा उपाय है। ये सुबक का नाम आया तो हमें ध्यान आया कि हमको पूछा गया था कि भाई ये 2 गाथाएं जो निकाल दी वो क्यों निकाल दी। तो ये क्यों निकाल दी उसका कारण तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक तो 127 नंबर की गाथा थी उसको निकाल दिया, और एक 142 नंबर की गाथा थी उसको निकाल दिया। लेकिन 142 नंबर की गाथा जो थी ना, उसके साथ उसके सामने एक दूसरे लगा भी, लिख भी दी, देह छता जेनी दशा, वो गाथा उसमें लिख भी दी, इसीलिए एक गाथा कम हुई 143, और उसमें से अब हमारे पास जो है वो 142 है। मगर कारण है ना, कहीं से जानने में आया नहीं है। जैसे पक्तांबर में से 4 गाथा निकाल दी तो उसका तो कारण पता लगा, लेकिन ये इसका कारण है ना, कहीं से सुनने में पढ़ने में आया नहीं है। तो विनय गुण का महात्म्य बता करके कोई सुलभ बोधि आत्मार्थी जीव ही समझ करके आचरण में ला सकता है, वरना फिर भोले भाले लोग इधर उधर भटक जाते हैं। तो अब यहाँ गाथा नंबर 21। असद गुरु है विनयनो लाभ लहे जो काय, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जड़माय। गाथा बहुत ही गहराई से, अच्छे से समझ पूर्वक अपने दिल के अंदर में उतारना। यहाँ क्या कहते हैं कि असद गुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काएं। अभी तक तो सदगुरु की बात बताई। यहाँ कहते हैं कि अबोध जीव जो अज्ञानता के कारण अज्ञानी के बाह्य त्याग, बोलने में प्रभावक वक्तापना आदि बाह्य लक्षणों से आकर्षित होकर के असद गुरु को सदगुरु मानकर उनके प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं और पूर्ण श्रद्धा से उनके सेवा के अंदर में तत्पर हो जाते हैं। ये भोले भाले जीव की बात है, कहीं अपन भी ऐसा तो कहीं और जगह नहीं कर रहे। ये सोच लेना कि फिर से एक बार अज्ञानता के कारण से अज्ञानी के बाह्य त्याग, बोलने में प्रभावकपना आदि बाह्य लक्षणों के कारण से अज्ञानी जीव, भोले भाले जीव, अबूझ जीव जो होते हैं वो क्या करते, तन मन धन से समर्पित होकर के पूर्ण श्रद्धा से उनकी सेवा, असद गुरु की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। जो अंतरंग निष्पृह ही है, ऐसे सदगुरु को मान, पूजा, सत्कार आदि की कामना होती ही नहीं है। लेकिन जो असदगुरु होते हैं ना, उनको होती है। तो यहाँ कहते हैं कि इस कारण कोई विनय भक्ति करे तब भी ठीक है, नहीं करे, करते हैं तो अहंकार नहीं आता है, और नहीं करते हैं तो उनको दुख भी नहीं होता है। मान अपमान सब समान। लेकिन जो असदगुरु है ना, माने जिसके भीतर आत्मज्ञान, समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, परम श्रुत। अब तो अपने पास लक्षण आ गए ना, अपने गुरु को टटोल करके देख लेना कि ये सब कुछ है ना, कहीं है ना बुरे तो नहीं फंसे। तो फिर जो जो व्यक्ति है सबके लिए कह रहे, किसी एक दो के लिए नहीं, सबके लिए है कि अगर गुरु की धारणा की है तो ये सब बातें उनके भीतर में आत्मज्ञान, समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, परम श्रुत, सदगुरु लक्षण योग, ऐसे योग उनके अंदर में है कि नहीं। तो ये असदगुरु के अंदर में तो ये लक्षण तो होते नहीं हैं, और पूजा के परम श्रुत में लक्षण के अभाव के कारण से उनको पूजा के भाव आते हैं। ज्ञानी पुरुष ने तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद चखा है, अतीन्द्रिय आनंद चखा है। जिन्होंने अमृत का स्वाद चख लिया है वो अब दूसरे स्वाद को क्या चखने जाएगा, वो तो अमृत के स्वाद से ही तृप्त हो गया है। असत गुरु के पास आत्मा अनुभव नहीं होने के कारण से उनको तो मान पान इत्यादि सब कुछ चाहिए।
उनकी बोलने की कला होती है, इसीलिए स्वयं को सद्गुरु मनवा करके शिष्य से विनय करवाता है। वह जीव महामोहनीय कर्म बांध करके अनंत संसार को बढ़ा देता है। महामोहनीय कर्म जो है वो इतना बड़ा, उनका आयुष्य इतना बड़ा है ना, और 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। आप कहोगे 70, पहली संख्या तो बहुत, 70 कोई ज़्यादा नहीं है, मगर करोड़ा करोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति ये महामोहनीय कर्म की है। ऐसा महामोहनीय कर्म बांध करके अनंत काल तक निगोद के अंदर में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने नहीं होते हुए भी ये बताया कि मैं सद्गुरु हूँ। ये सद्गुरु होने की जो बात बताई, और शिष्यों को भोले भाले शिष्यों को, अज्ञान शिष्यों को, मतलब इस प्रकार से उन्होंने फंसाया कि वो सारा दिन उनके आगे पीछे फिरते रहे। बोलने की कला तो है ही है। बोलने की कला के कारण से झुंड के झुंड समझते हैं कि यही सद्गुरु है, और वो ही असद्गुरु 70 करोड़ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति का महामोहनीय कर्म बांधता है और अनंत काल तक निगोद के अंदर में रहता है, भटकता ही रहता है। परम कृपालु देव असद्गुरु विनय मार्ग का दुरुपयोग करने वाले के सामने लाल बत्ती बताते हुए एक जगह पर लिखते हैं। उनके एक पत्रांक के अंदर में लिखा हुआ है, ये उस असद्गुरु के सामने लाल बत्ती करते हैं कि यथार्थ स्वरूप समझे बिना, या खुद जो बोल रहा है वो यथार्थ परमार्थ है या नहीं है ये जाने बिना, समझे बिना जो वक्ता होते हैं वह अनंत संसारी होते हैं। इसीलिए जब तक समझ ना आए तब तक मौन रहना, कुछ बोलना नहीं, ये मौन रहना ही हमारे लिए अच्छा है। तो सद्गुरु सच्चा वक्ता बनकर के एक भी जीव को यथार्थ मार्ग दिखा सकता है, तो वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधता है। सद्गुरु एक ही व्यक्ति को अगर सच्चा मार्ग दिखा करके वो बताता है और उनको आगे ले जाता है, तो सद्गुरु तीर्थंकर नाम गोत्र बांधता है। और उससे उल्टा, और असद्गुरु किसी को गलत मार्ग दिखा करके गलत दिशा में ले जाता है, तो वो महामोहनीय कर्म का बंध बांधता है। अब लगेगा कि 70 करोड़ी सागरोपम माने क्या? करोड़ी माने करोड़ से करोड़ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। और सागरोपम माने क्या? एक बार जान ही लो। कभी कोई पूछे तो अरे महाविद्य के मुमुक्षु इतना भी पता नहीं है कि सागरोपम क्या होता है, तो वो भी जान ही लेते हैं। सागरोपम माने 7 दिन का जन्मा युगलिक बालक का सुकोमल बाल को इकट्ठे करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा ऐसा कुआं हो, उसके अंदर में ठूस ठूस करके भरे। ऐसा ठूस ठूस करके भरे कि चक्रवर्ती की सेना निकल जाए ना, तो उनको भी पता ना लगे कि यहाँ पर कहीं पर कुआं था, ये पता ना लगे। इस प्रकार से भर दिया जाए, और भरने के बाद में कुएं से 100 साल में एक एक बाल निकालते जाए। ये ज्ञानियों ने बताया है, शास्त्रों में भी लिखा है, ये सत्य है। मगर हमें अभी इस वक्त है ना ऐसा लगता है कि ये भी कोई कि 100 साल में एक बाल निकालना, एक एक निकालना, और जो कुआं खाली हो जाता है ना, तब एक पल्योपम होता है। ऐसा पल्य माने कुआं, ये पल्योपम माने कुआं खाली हो जाता है, तब एक पल्योपम माना जाता है। कितना टाइम लगेगा? ऐसे 10 पल्योपम जब इकट्ठा होता है ना, तब एक सागरोपम बनता है। माने ऐसे समझ लो कि अनंत कालीन स्थिति बन गई है, तो है ना। 1 योजन गहरा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा ऐसा कुआं, उसके अंदर में इतने बारीक बारीक छोटे छोटे बाल, और ठूस ठूस के भरना, 100 साल में एक बाल निकालना, और कुआं खाली हो जाए, उसको पल्योपम, ऐसे 10 पल्य हो जाए, 10 पल्योपम हो जाए, तब जाकर के एक सागरोपम।
माने अनंत काल तक असदगुरु के नाम से जो यूं ही करता है वो भटक जाता है। ध्यान रखना, ना असदगुरु के पंजे में आना और ना सदगुरु को छोड़ना। यहाँ पर जीव को प्रति समय सजग रहने की आवश्यकता है। धर्म के नाम से तो और ज़्यादा अधिक जागृति। याद रखना, संस्कारों का तो गुणाकार हो जाता है। संस्कार जो होते हैं वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो सबका गुणाकार होता है। इस प्रकार से 21वीं गाथा में असदगुरु को प्रकट रूप में और शिष्य को अप्रकट रूप में चेतावनी दी गई है कि ध्यान रखना, वरना तो अनंत काल तक निगोद में पड़े रहोगे। अज्ञानी होने पर भी सद्गुरु पनाह स्थापित करे और असदगुरु के पास से कोई जीव पाने की इच्छा रखे तो वह मतार्थी की गिनती में आता है। असदगुरु के पास जाए और उनके पास से कुछ प्राप्ति हो, ऐसा जो जीव मानता है वो मतार्थी की गिनती में गिना जाता है। मतार्थी के लक्षण आगे आएंगे, बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। तो यहाँ ये बात को स्पष्ट करते हुए 22 नंबर की गाथा, मुमुक्षु जीवते समझे विचार, मतार्थी जीवते अवड़ोले निर्धार। अब यहाँ क्या कहते हैं कि जो मोक्षार्थी जीव है वह विनय मार्ग आदि का विचार करके समझता है, और मतार्थी जो जीव जो है वो उल्टा समझता है। समझता तो है लेकिन उल्टा समझता है। इस गाथा में कौन विनय मार्ग को यथार्थ समझता है और कौन उल्टा समझता है, इसके बारे में बताया है। दो पॉइंट बताए हैं दोनों के। मुमुक्षु जीव विनय मार्ग का अलौकिक महात्म्य समझते हैं, इसीलिए वो मुमुक्षु क्या हो गया है कि परीक्षा प्रधान हो गया है। मुमुक्षु है ना, मुमुक्षु के नेत्र तो ज्ञानी को पहचान लेता है, और ज्ञानी के नेत्र मुमुक्षु को पहचान लेता है। उनके पास परीक्षा करने की पद्धति आ गई है। उनको पता है आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत ते सदगुरु लक्षण योग। तो ऐसे लक्षण है या नहीं, ऐसी परीक्षा करना मुमुक्षु सीख गया है। ये एक मुमुक्षु की बात है, आत्मार्थी की बात है। और दूसरा पॉइंट है, किसी व्यक्ति ने साधुपना ले लिया, किसी ज्ञानी के परिचय में आया, तो उसे पता चला कि अरे मैंने साधुपना तो ले लिया है लेकिन मेरे पास समकित तो है नहीं। बिना समकित के तो कभी भी साधुपना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो साधुपना है, समकित जो है वो चौथे गुण स्थानक की बात है, और फिर गृहस्थ अंश जो सभी है उसकी पंचमे गुण स्थानक की बात है, और ये जो छठे गुण स्थानक की बात है वो साधु की है कि सम्यक्त्व प्राप्त जो जीव है वो ही साधु कहलाता है। बाकी कपड़े चेंज कर लेने से जो साधुपना गिनते हैं वो ऐसे साधु हो नहीं सकते हैं। तो उनको पता लगता है कि अरे यह ज्ञानी पुरुष तो देखो क्या बात बता रहे हैं और मेरे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर वो जाहिर के अंदर में भी कह देते हैं, और अपने दोष की, अपने भीतर में जो अभी कमियां हैं उसकी आलोचना कर लेते हैं। और वो समय पर क्या है कि वो साधु प्रकट रूप में भी सबको कहते हैं कि मैं तो है ना मोक्ष का साधक हूँ, मैं तो मोक्षार्थी हूँ, मैं आत्मार्थी हूँ, लेकिन मैं कोई मतलब साधु नहीं हूँ। चाहे मैंने कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कह देता है ये आत्मार्थी है, ये मुमुक्षु है। और मतार्थी कौन है? तो मतार्थी के भी 2 पॉइंट बताए हैं। मतार्थी जीव में साधुपने की दशा प्रकट ना हुई हो, बाह्य वेश और बाह्य क्रिया में अटका हो, फिर भी मैं साधु हूँ ऐसा आत्मघाती अहंकार से भरा हो,
आत्मघाती अहंकार, देखो क्या लिखते हैं, एक आत्मघाती अहंकार से भरा हो, शिष्य से विनय की आशा रखता हो और हमारा विनय करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा जीव ये मतार्थी है और अनंत संसार को बढ़ाने वाला है। ये दोनों के लक्षण बता रहे हैं। हमारे भीतर में कैसे भाव है वो देख लेना। साधुपने की दशा तो प्रकट नहीं हुई है, बाह्य वेश और बाह्य क्रिया के कारण से उसमें अटका है और कहता है कि हम साधु है, हमारी सेवा करोगे तो ही कल्याण होगा। तो ये विनय की आशा अगर रखते हैं मतार्थी होकर के, तो फिर वो मतलब संसार सागर के अंदर में डूबता है। दूसरा पॉइंट मतार्थी का, आत्मार्थी के दोनों पॉइंट आ गए, समझ आ गई ना कि विनय मार्ग आत्मार्थी होते हैं, वो जीव विनय मार्ग का अलौकिक महात्म्य समझते हैं। इसी कारण से उनको सद्गुरु का भी पता है कि सद्गुरु कैसे होते हैं। इस कारण से वो परीक्षा करने के बाद में ही अपने गुरु की धारणा करता है। और मुमुक्षु दूसरे के अंदर में साधुपना ले लिया, लेकिन जैसे ही पता लगा कि भाई मेरे भीतर में तो सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ और छठे गुणस्थान के ऊपर आ गया हूँ, ऐसी में ही सबसे वैयावत सेवा करवाता हूँ, तो ये तो मेरे को दोष लगेगा। इस कारण से सबको कह देते हैं तो मैं तो मोक्ष मार्ग का शोधक हूँ, मैं मोक्षार्थी हूँ, मगर मुझे अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। ये आत्मार्थी। फिर कहते हैं मतार्थी का कि दूसरा लक्षण मतार्थी का, असद्गुरु को गुरु रूप में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके स्वच्छंद मिथ्यात्व और मानादिक को बढ़ाता है, ये मतार्थी है। स्वच्छंद मिथ्यात्व और मान आदि को बढ़ाता है, ये मतार्थी है। सद्गुरु कहते हैं कि एक कुआं, उसमें तो मीठा मीठा पानी ही आ रहा है, लेकिन उसी के अंदर में कोई अत्यंत कड़वी कोई चीज़ डाले, हम लोगों में गुजरातियों में तो कारी जीरी बोलते हैं, वो बहुत कड़वी होती है। सुदर्शन भी कड़वा होता है, मगर कारी जीरी की कड़वापना तो जीभ में से जाता ही नहीं है। तो ऐसी कड़वी चीज़ कुएं के अंदर में पोटली बांध करके डाल देवे और सारा पानी कड़वा हो जाए, इस प्रकार हृदय रूपी कुएं में मिथ्यात्व रूपी कारी जीरी डाल देवे, कोई कड़वी चीज़ डाल देवे और मतार्थ मानार्थ और स्वच्छंद से भरा जीव हो तो कितना ही पुरुषार्थ कर ले, लेकिन उनको सहज शांति प्राप्त होती नहीं है, सहज सुख उनको मिलता नहीं है, क्योंकि विपरीत परिणामन है। सारा का सारा परिणामन जो है वो विपरीत है। समय तो हो गया है, लेकिन एक गाथा अभी कर लेते हैं ताकि कल से मतार्थी के लक्षण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मतार्थी के लक्षण भी बहुत ही अच्छे से परम कृपालु देव ने बताए हैं। देखो कितनी एक एक छोटी छोटी बातें भी उन्होंने लक्ष्य में रख करके 1.5 घंटे के अंदर, ये तो है ना कि पहले से लिखनी थी और कई दिनों से लिख ही रहे थे, मगर नहीं, यहाँ तो एकदम सहसा समाचार आया सौभाग्य भाई का कि भाई ऐसा कुछ दो हमें कि हमारी मृत्यु सुधर जाए, हमारा जन्म सफल हो जाए, ऐसा कुछ दो। और वो समय पर 1.5 घंटे के अंदर में, 1.5-2 घंटे के अंदर में इन्होंने आत्मस्थिति संध्या के समय लिख ली। वो भी नहीं है कि लाइट है, दिन है, कुछ नहीं, उसमें भी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और फिर भी उन्होंने मतलब ये लिखने बैठ गए और लिख करके दे दी। उसमें इतना ध्यान, हम तो जब भी पढ़ते तब लगता है कि ये कैसा युग पुरुष है कि जिन्होंने इतना ख्याल हमारा सबका भी किया है, क्योंकि सौभाग्य भाई के लिए तो है, मगर उनको तो पता था कि भाई आगे जाकर के ऐसा युग आएगा कि वो समय पर ये सब कुछ मिलना असंभव हो जाएगा। तो यहाँ अब 33 नंबर की गाथा में मतार्थी पने का फल बताते हुए कहते हैं। वैसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, मगर फिर कल से जो गाथा अपन लेंगे ना 24 से 33, उसके अंदर में सब बातें मतलब आएगी मतार्थी की। तो यहाँ हमारी 23 नंबर की गाथा, हो मतार्थी ते हने ठायन आत्मलक्ष, तेह मतार्थी लक्षणों अहि
क्या कहते हैं कि जो जीव मतार्थी होता है उनको आत्मज्ञान का लक्ष्य नहीं होता है। ऐसे मतार्थी जीव के लक्षण निष्पक्षपात पने बता देते हैं, क्योंकि उनको तो किसी का डर ही नहीं था। समाज में कोई इतना मानते भी नहीं थे, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि साधु संतों को माना जाए, गृहस्थ का बोध कोई सुनने भी नहीं जाता। एक 5-7 जने ही थे, मगर फिर भी सत्य बात जो थी न, वो अपने भीतर में से निकाल करके निपक्षपात अपने डर करके नहीं, पक्षपात करके नहीं, मतार्थी जीव के लक्षण बता दिए। जहाँ सत्य ऐसे आत्मा का लक्ष्य ही ना हो तो आत्मा प्राप्ति कैसे हो सकती है, किस प्रकार से हो सकती है? उनको आत्म लक्ष्य हो ही नहीं सकता। ऐसे मतार्थी के लक्षण हमें अपने आप को चेक करना है। ये हमारी भी परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी माने वो पेपर लिखने वाली नहीं, अपने आप को चेक करने की कि हम भी कहीं ऐसे मतार्थी तो नहीं हैं। चाहे हम स्वाध्याय में जा रहे हैं, चाहे हम सब कुछ सुन भी रहे हैं, फिर भी कहीं कोई ऐसी गांठ मतार्थी की अंदर में पड़ी तो नहीं है। परम कृपालु देव कहते हैं, एक पत्रांक के अंदर में लिखा है उन्होंने कि आगम सूत्र 14 पूर्व का ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों तरह का सदाचरण, तपस्या आदि जो साधन, जो मेहनत, जो पुरुषार्थ बताया है, वह केवल एकमात्र आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मा को खोजने के लिए कहा है। वही प्रयत्न यदि आत्मा को पहचानने के लिए, खोजने के लिए, आत्मा के लिए किया हो तब तो सफल है, वरना ये सब पुरुषार्थ जो किया है वो सारा निष्फल है। बाह्य फल मिले लेकिन 4 गति का छेद नहीं हो सकता। क्या क्या चीज से? आगम सूत्र, 14 पूर्व का ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों तरह के सद आचरण, तपस्या आदि जो साधन, जो मेहनत, जो पुरुषार्थ बताया है, वह केवल एकमात्र आत्मा की अनुभूति के लिए ही है, आत्मा को खोजने के लिए ही। वही प्रयत्न आत्मा को पहचानने के लिए किया हो तब तो ये प्रयत्न सफल है, वरना निष्फल। फिर भी हम तो कहते हैं कि बाह्य फल तो उनको मिलेगा, क्योंकि करनी कभी भी वंध्य नहीं होती है, इसीलिए बाह्य फल तो मिलेगा, लेकिन संसार का छेदन भेदन नहीं होगा। संसार से मुक्त होने का कोई इससे महिमा नहीं बनेगी, कहीं मुक्त होने की बात नहीं रहेगी। ऐसे ये मतार्थी के लक्षण अपन कल से देखेंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया शब्दों में उन्होंने समझाया है, और कल से शुरू हो जाएगा अपना। ठीक है, बाकी सब सुख साता में हो, सबका ठीक से चल रहा है, पेपर के अंदर में भी। और क्या है कि YouTube के ऊपर हिंदी में भी आत्मसिद्धि शास्त्र है। आज मेरा ख्याल अमिताभ ने वैसे डाला है, तो फिर उसी में से भी आप देख सकते हो। बड़ी शांति से, धैर्यता से आगे जा कर के जो नहीं समझ में आता है वो मैं पूछना, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरना, और उसमें महाविद्य क्षेत्रम के नाम से भरना, ताकि एक बड़ी संस्था के नाम से भरा जाए ना, तो मतलब उनको पता रहता है कि ये ऐसी संस्था भी कोई चल रही है ना। तो ऐसे कर लेना। बाकी खूब अपना जीवन है ना, उत्तम जीवन जीना। एक एक पल हमारी जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। ये पल कब हमारे से काल छोड़ करके ले लेगा वो हमें पता नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर में सांस है तब तक आस रख करके करते रहो, बस उसी में लगे रहो, उसी में मज़ा है। ये मनुष्य जीवन की सफलता है ना। तो बस उसी के साथ में मंगल पाठ। उपसर्गा क्षेम्यांति छिद्यन्ते विघ्नवलय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको साता मिले, यही अंतर हृदय की परमात्मा से प्रार्थना। ओम शांति। भक्त समर्पण।